हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। एसओएल में बीए ऑनर्स इंग्लिश एंड बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के भी जो थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ कि एडमिशन से रिगार्डिंग, सब्जेक्ट वगैरह चूज़ करने से रिगार्डिंग, और जो आपका अगर कोई फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में ईआर सब्जेक्ट है और आपकी लास्ट डेट वगैरह, फीस वगैरह, इन सब चीज़ों से रिगार्डिंग। देखो, सबसे पहली चीज़, आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन करना है। अब स्टूडेंट डैशबोर्ड जैसे ही आप लॉगिन करोगे, सबसे नीचे स्क्रॉल कर लेना। सबसे नीचे स्क्रॉल जब आप करोगे तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म का लिंक मिलेगा ब्लू कलर का। उसमें सेमेस्टर 5 लिखा गया है। वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअल में वो सेमेस्टर 3 का ही है। उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपको दोबारा से डिटेल डालनी पड़ेगी, अपनी रोल नंबर और बारकोड। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसी फॉर्मेट में अपनी डिटेल डालना। रोल नंबर का फॉर्मेट करेक्ट होना चाहिए। अगर आप रोल नंबर का फॉर्मेट करेक्ट नहीं लिख रहे हो, आपका फॉर्म लॉगिन नहीं हो रहा, तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो। आप रोल नंबर का फॉर्मेट करेक्ट डालो। फॉर्मेट मतलब रोल नंबर डालने के बाद आपके सामने दूसरी विंडो ओपन होगी, जहाँ पर कुछ बेसिक सी डिटेल बताई गई हैं। एक बार मैं आपको लास्ट डेट क्लियर कर दूँ। लास्ट डेट फिलहाल एज ऑफ नाउ 22 नवंबर है। आई डोंट नो कि 3 दिन पहले ही फॉर्म निकाल देते हैं। 22 नवंबर को लास्ट डेट रख दी, 19 नवंबर को, 20 नवंबर को फॉर्म निकाल रहे हैं। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं। लास्ट डेट फिलहाल के लिए 22 नवंबर है। हो सकता है 3-4 दिन के लिए और एक्सटेंड हो। फीस की बात कर लें, फीस 38 से 4000 के बीच होगी। अगर आपका फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर का कोई ईयर का पेपर है या पेपर्स हैं तो 400 रुपये और आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। ये चीज़ हो गई। तो आपके सामने जो स्क्रीन खुलकर आएगी, उसमें लेफ्ट साइड में आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन रहेगा। वहाँ क्लिक करने के बाद एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ क्लिक कर लोगे तो आपको आपके थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे, प्लस नीचे की साइड में आपके फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के कुछ सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे। कुछ नहीं, सारे शो हो रहे होंगे। उनके बारे में बात करता हूँ। पहले एक चीज़ समझिए, जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बच्चे हैं उनको थर्ड सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट तो सभी के पास कॉमन रहेंगे। 3 कोर पेपर और एक योर लव्स योर राइट स्किल इन्हांसमेंट वाला। फोर्थ सेमेस्टर में भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में 4 सब्जेक्ट सभी के क्लियर रहेंगे। 3 कोर पेपर और एक लेजिस्लेटिव सपोर्ट। आपको जनरिक इलेक्टिव में एक एक पेपर चूज करना है, एक थर्ड में, एक फोर्थ में। जो आपको लगता है, इंग्लिश लेना है, हिंदी लेना है, जो भी आपको लगता है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो चूज कर सकते हो। बात रही इंग्लिश ऑनर्स की, उसमें भी लगभग लगभग सेम क्राइटेरिया है। थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में 3-3 पेपर तो सबके सेम रहेंगे। एक आपको स्किल इन्हांसमेंट में लेना है थर्ड सेमेस्टर में, और एक फोर्थ सेमेस्टर में। और अब अगेन एक जनरिक इलेक्टिव में लेना है आपको थर्ड सेमेस्टर में एंड फोर्थ सेमेस्टर में। तो इस तरह से थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के आप लोगों के 5-5 सब्जेक्ट हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम खत्म। अब दूसरी चीज़ ये है, अगर आपका फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में ईयर का केस है तो उस कंडीशन में क्या करा जाए। उस कंडीशन में नीचे आप देखोगे आपके फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे। जिस भी सब्जेक्ट में आपका ईयर आया हुआ है उस सब्जेक्ट के आगे एफ लिखा हुआ होगा। उसमें आपको आगे एक टिक होगा, बॉक्स होगा, वहाँ पर टिक कर देना है। देन नीचे आई हैव रीड अंडरटेकिंग पे टिक कर दोगे। देन व्यू पे क्लिक करोगे, सेव पे क्लिक करोगे, प्रोसीड पे क्लिक करोगे। देन पेमेंट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, पेमेंट आप लोग कर दोगे। पेमेंट जब आप कर देते हो, आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए, उसके बाद आपको पोर्टल को हट जाना है, वेबसाइट को हटा देना है, लॉगिन कर देना है, क्रोम ब्राउज़र से हट जाना है। उसके 6 से 7 घंटे या इवन 24 आवर्स के बाद आप दोबारा से अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन करो। माई अकाउंट वाले टैब में जाओ, फ्री रिसिप्ट वाले सेक्शन में जाकर देखो आपकी फ्री रिसिप्ट आई है या नहीं आई है। मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्री रिसिप्ट आ जाती है। अगर फिर भी आपकी फ्री रिसिप्ट नहीं आती है 24 घंटे वेट करने के बाद भी, तो आपको दोबारा से पेमेंट करनी होती है, और जो पहले वाली पेमेंट होती है वो आपकी रिफंड कर दी जाती है। अब रिफंड सम ऑफ द केसेस में नहीं आता है, वो आपको एसओएल कैंपस में जाकर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम एसओएल में है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जब भी पेमेंट करो तो ट्राई करो कार्ड से पेमेंट करो या नेट बैंकिंग से पेमेंट करो। पेटीएम वगैरह से, यूपीआई वगैरह से पेमेंट करते हुए प्रॉब्लम आती है बच्चों को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में ओबीई एग्जाम में एब्सेंट लगा हुआ होगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक भी आपका वो रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है एब्सेंट वाला, तो एक बार मंडे को पहले एसओएल कैंपस में विजिट करें, उनसे पूछें कि ये रिजल्ट अपडेट होगा या नहीं होगा। सिंपल क्लियर आंसर उनसे लेकर आएँ, बिकॉज अब एग्ज़ाम में टाइम कम बचा है। अगर अपडेट नहीं होगा तो वो एग्ज़ाम आपको दोबारा देना पड़ेगा दिसंबर में, और अगर अपडेट हो गया है, हो जाएगा, तो
ऑब्वियस सी बात है, एग्ज़ाम दोबारा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन फॉर्म के अंदर अगर उसमें एफ लिख के आ रहा है तो वो भरना पड़ेगा। उसको बिना भरे आप प्रोसीड करोगे तो भी वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे स्टूडेंट जिनका सेकेंड सेमेस्टर में एब्सेंट आया था, याद रखिए, जिनका सेकेंड सेमेस्टर में एब्सेंट आया था और आपने अटेंडेंस शीट वगैरह एग्ज़ाम सेंटर से लाके सबमिट कर दी हैं, या फिर आप मंडे को सबमिट करोगे बिकॉज रिजल्ट भी अभी इसका इस लास्ट ट्यूसडे को ही आया है, तो अगर आप वो एक्टिविटी करने वाले हो सेकेंड सेमेस्टर की तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए आप फॉर्म भर दो। सेकेंड सेमेस्टर की भी सब्जेक्ट के आगे नीचे एफ लिखा हुआ होगा, आप उसको चूज़ नहीं भी करोगे बात एक ही है, वो ऑटोमेटिकली चूज़ हो जाता है। तो उसको चूज़ वगैरह करके या ना करके आप फॉर्म भर दो फिलहाल। और बाद में जब आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट अपडेट हो जाता है तो आप एसओएल कैंपस जाकर उस सब्जेक्ट को हटवा लेना, उस सब्जेक्ट का फॉर्म। और अगर आपने रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया हुआ है सेकेंड सेमेस्टर का और उसका रिजल्ट पेंडिंग है तो भी सेम कंडीशन आपको फॉलो करनी होगी, सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा कि फॉर्म फिलहाल भर दीजिए आप लोग, और जब वो रिजल्ट अपडेट हो जाए उसके बाद कैंपस जाके उस फॉर्म को कैंसिल करवा लेना। फर्स्ट सेमेस्टर में जिनका एब्सेंट है, अभी मैंने बात कही कि कैंपस में जाके कॉन्टैक्ट करो। अगर मान लो कैंपस में जाने के बाद भी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है और आपने फॉर्म भर दिया फर्स्ट सेमेस्टर का, और फर्स्ट सेमेस्टर का एफ करके आपने फॉर्म भर दिया और एग्ज़ाम से पहले पहले आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग एग्ज़ाम मत देना उस सब्जेक्ट का। कैंपस जाना एग्ज़ाम के बाद आराम से और बोलना कि सर मैंने इसका एग्ज़ाम नहीं दिया बिकॉज मेरा सब्जेक्ट अपडेट हो गया था, तो इसका फॉर्म कैंसिल कर दो, तो वो सब चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। इस बात की एश्योरिटी मैं आप लोगों को दे सकता हूँ कि अगर आप फिलहाल एफ वाला सब्जेक्ट की प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व नहीं हुई है, आप उसको ऐड करके फॉर्म भर रहे हो, इस बात की एश्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ कि बाद में फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फीस रिफंड आएगी, 400 रुपये जो एक्स्ट्रा जाएंगे ईआर फीस के नाम पे, वो रिफंड देंगे वो लोग या नहीं देंगे, इसकी एश्योरिटी मैं नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ क्वायरीज हैं थर्ड सेमेस्टर एडमिशन फॉर्म के रिगार्डिंग बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश ऑनर्स की। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।